औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइबर्स। जी कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल फिट फाट है। चले माशाल्लाह। आज के लेक्चर जो है वो 10.4 एक्सरसाइज का है। इससे पहले जितने भी लेक्चर्स हो चुके हैं 10.3 एक्सरसाइज को हमको अच्छे तरीके से देख लें, सुन लें, समझ लें और फार्मूले जितने भी हैं उनको अच्छे से याद कर लें। 10.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर के 8 फार्मूले रह गए हैं। 4 यहाँ पे लिखे हुए हैं और 4 वो इनका उलट ही है, वो यही है, बस इनका उलट होंगे। तो ये करने से जो है जी हमारे चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हो जाएगा। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में सबसे पहले फार्मूला है प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस में चेंज करना। फार्मूला क्या है? 2 sin अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा, दरमियान में प्लस का साइन आ जाना है। अब बात यह है, इसको ऐसे भी याद रखा जाता है। अच्छा, ये 2 सभी के साथ आता है। 2 साइन के फार्मूले हैं, 2 कॉस के फार्मूले हैं। अगर साइन से शुरू हो रहा है, कॉस पे खत्म हो रहा है तो दरमियान में प्लस आएगा। अगर कॉस से शुरू हो रहा है, साइन पे खत्म हो रहा है, दरमियान में माइनस आएगा। पहले दोनों एंगल को प्लस करना है, बाद में दोनों एंगल को माइनस करना है। उसके बाद ये 2 कॉस के फार्मूले हैं। अगर कॉस से शुरू हो रहा है, कॉस पे खत्म हो रहा है तो दरमियान में प्लस आएगा। अगर साइन से शुरू हो रहा है, साइन पे खत्म हो रहा है तो दरमियान में माइनस आएगा। अच्छा, ये प्रोडक्ट की फॉर्म है। ये एक चीज याद रखनी है कि जो प्रोडक्ट की फॉर्म है, इसका जो आंसर है वो या तो प्लस सम में आना है या माइनस या डिफरेंस में आना है। अच्छा, अब बात ये, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ये टू एस से साइन एस सी। एस आ गया है तो साइन के साथ अल्फा आना है, सी आ गया तो कोस के साथ बीटा आएगा। इधर एस प्लस एस, इसी तरह 2 सी एस मतलब 2 कोस और साइन, इधर एस माइनस एस। मतलब अगर साइन से शुरू कोस पे खत्म दरमियान में प्लस, अगर साइन कोस से शुरू साइन पे खत्म दरमियान में माइनस। इसी तरह 2 सी एंड सी तो सी प्लस सी, और इसी तरह माइनस 2 एस एंड एस तो सी माइनस सी। अगर यहां पे 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम है तो कॉस का फार्मूला है। अगर 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज है तो साइन का फार्मूला है। सही है जी। तो इनको जरा रिवाइज कर लीजिए। हम ये क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन को देख के और इन फार्मूलाज को देख के चेक करें कि ये कौन सा फार्मूला है। 2 तो आना ही आना है सब में, एक में -2 वो लास्ट पे, साइन से शुरू कॉस पे खत्म, ये पहला फार्मूला है। तो यहाँ पे हम बचपन से एक बात याद करते आए हैं, एक डायलॉग, वो क्या है? एज वी नो दैट, हम जानते हैं। ना भी जानते हो आपने ये लिख देना यहाँ पे। सही है जी। उसके बाद फार्मूला क्या है? 2 साइन अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा और प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। वैल्यूज पुट करते हैं। 2 क्वेश्चन क्या है? साइन 3 थीटा cos थीटा इज इक्वल टू साइन, दोनों एंगल को प्लस कर देना है। 3 थीटा में प्लस कर देना है थीटा प्लस साइन, 3 थीटा में माइनस कर देना है थीटा, साइन 3 थीटा में से माइनस कर देना है थीटा। तो ये हो जाएगा साइन 4 थीटा और ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। यही आपका आंसर है। अगर प्रोडक्ट में है तो आंसर सम में आना है, और सम से प्रोडक्ट में वो तो क्वेश्चन नंबर 2 है ना जी। ये पार्ट 1 अगर आपको समझ लगी है तो मैं पार्ट 2 करता हूँ। जी डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 2 है। पार्ट 2 में ये इधर अगर देखें तो मैंने ये यहाँ पे सॉल्व भी कर दी है। ये सेकंड वाला फार्मूला है, कॉस से शुरू हो रहा है, साइन पे खत्म हो रहा है, तो साइन लिखेंगे, दोनों एंगल को प्लस कर देंगे, बाद में दोनों एंगल को माइनस करके ये आंसर आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। पार्ट 3 सॉल्व करते हैं जी। पार्ट 3 है। अच्छा, इसका एक मेथड, अच्छा सब में 2 आता है। ये साइन से शुरू हो रहा है, कॉस पे खत्म हो रहा है। एक बात तो क्लियर है कि ये वाला फार्मूला है, लेकिन इसके साथ 2 नहीं है। अब इसका एक मेथड तो ये है कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2 लिख दिया जाए। दूसरा मेथड ये है कि एज वी नो दैट, वो वाला फार्मूला लिखे। फार्मूला क्या है? 2 साइन अल्फा
cos बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस। अब ये जो चीज है इसमें टू नहीं है तो ये टू मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। साइन अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू 1/2 साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। इनको ब्रैकेट्स में जो है वो लिख लीजिए। अब उसके बाद जो है वैल्यूज पुट करते हैं। साइन 5 थीटा cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2 साइन, इधर दोनों प्लस हो जाएंगे 5 थीटा प्लस 2 थीटा, दरमियान में प्लस दोनों माइनस हो जाएंगे 5 थीटा माइनस 2 थीटा। तो 1/2 ये हो जाएगा जी साइन 7 थीटा प्लस साइन 3 थीटा। तो ये आपका जो है वो पार्ट 3 का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट 4 करते हैं जी डियर स्टूडेंट्स। पार्ट 4 है ये। अगर देखा जाए साइन से शुरू हो रहा है, साइन पे जितने भी फार्मूले हैं सभी के साथ 2 आता है। एक फार्मूला ऐसा है जिसके साथ -2 आता है, वो ये वाला फार्मूला है। ठीक है जी। अब इसमें -2 आता है। अब ये वाला एज वी नो दैट फार्मूला लिखेंगे -2 साइन अल्फा साइन इज इक्वल टू cos अल्फा प्लस बीटा, माइनस आएगा cos अल्फा माइनस बीटा। अब जरा देखिए कि इस इधर माइनस नहीं है, दोनों साइड्स पे अगर माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए तो इधर वाला जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और इधर जो है वो बाहर में माइनस लिख रहा हूं cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा। वैल्यूज पुट करते हैं। 2 साइन 7 थीटा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस cos 7 थीटा प्लस 2 थीटा और माइनस cos 7 थीटा माइनस 2 थीटा। तो माइनस ये हो जाएगा cos 9 थीटा माइनस cos 5 थीटा। या तो बुक पे ये आंसर होगा या नेक्स्ट एक स्टेप और किया होगा कि ये माइनस cos 9 थीटा और प्लस cos 5 थीटा, इस cos 5 थीटा को पहले लिख लें और cos 9 थीटा को बाद में। देख लीजिए इनमें से जो भी आंसर है वही आपका आंसर होगा। पार्ट 4 हो गया, पार्ट 5 करते हैं जी। पार्ट 5 है ये। cos से शुरू हो रहा है और साइन पे खत्म हो रहा है। ये सेकंड वाला फार्मूला, इसके साथ 2 नहीं है। चले मैंने आपको बताया था ना कि दूसरा मेथड भी है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड वाला, इसको मैं वैसे कर देता हूँ। इसके साथ 2 नहीं है तो 2 लाने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2 कि 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और 2 के साथ जो है वो डिवाइड भी करते हैं। 2 के साथ डिवाइड करते हैं 1/2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं 2 cos x प्लस वाई और साइन x माइनस वाई। अब ये आपके पास जो है वो फार्मूला बन चुका है। 1/2 वैसे ही आ जाएगा, 1/2 वैसे ही। अब ये cos और साइन पे खत्म हो रहा है तो ये सेकंड वाला फार्मूला है, ये वाला साइन आएगा, दोनों एंगल प्लस हो जाएंगे। मतलब x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई माइनस साइन। यहां पे बच्चे गलती करते हैं, ये ध्यान से सुनना है। ये x प्लस वाई माइनस है तो ब्रैकेट लाजमी लगानी है क्योंकि अब हमने एंगल को माइनस करना है। x माइनस वाई, तो ये आपके पास 1/2 साइन, ये वाला y इस y के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 2x माइनस साइन ये x प्लस वाई माइनस x प्लस वाई। तो x कैंसिल हो जाएगा तो इसका आपके पास आंसर आ जाएगा 1/2 साइन 2x माइनस साइन y प्लस वाई 2y। तो लीजिए डियर स्टूडेंट्स पार्ट 5 भी आपका हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं जी डियर स्टूडेंट्स। पार्ट 6 है, इसके साथ भी जो है वो 2 नहीं है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2। ये cos से शुरू हो रहा है, cos पे खत्म हो रहा है तो ये थर्ड वाला फार्मूला है। तो पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं 1/2 2 cos 2x प्लस 30 डिग्री और cos 2x माइनस 30 डिग्री। उसके बाद 1/2 cos लिखेंगे, दोनों एंगल को प्लस कर देंगे 2x प्लस 30 डिग्री, इसमें प्लस हो जाएगा 2x माइनस 30 डिग्री।
उसके बाद फिर कॉज, दोनों एंगल को -2x प्लस 30 डिग्री, माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट लाजमी लगानी है क्योंकि यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं बाद में, फिर कहते हैं कि सर मैंने तो सारा सही किया था, नंबर कहाँ से कट गए। 1/2 कॉज, ये 30 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2x और 2x 4x, और ये सॉरी दरमियान में मैंने खुद गलती कर दी, दरमियान में प्लस आएगा यहाँ पे, प्लस, ठीक है जी, प्लस कॉज 2x प्लस 30 डिग्री, ये हो जाएगा -2x और प्लस 30 डिग्री। तो 1/2 माइनस की वजह से वो साइन चेंज कर दिए ना, cos 4x प्लस, ये इधर कुछ कैंसिल हो रहा है, ये 2x कैंसिल हो जाएगा, 30 प्लस 30 cos 60 डिग्री। तो यही आपका आंसर है। पार्ट 7 करते हैं जी डियर स्टूडेंट्स। पार्ट 7 साइन पे शुरू हो रहा है, साइन पे ही खत्म हो रहा है। ये लास्ट वाला फार्मूला है, इसके साथ -2 आता है, तो इधर तो -2 नहीं है, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय -2, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय -2, तो -1/2 के साथ डिवाइड भी और -2 के साथ मल्टीप्लाई भी, साइन 46 डिग्री। अब हमने ये बात पढ़ी हुई है कि ये लास्ट वाला फार्मूला है, ये वाला कॉज दोनों एंगल को प्लस कर देंगे, 12 डिग्री प्लस 46 डिग्री, दरमियान में माइनस आएगा, दोनों एंगल को माइनस कर देंगे, 12 डिग्री माइनस 46 डिग्री, तो -1/2 46 प्लस 2 48, ये 58 हो जाएगा जी, कॉस 58 डिग्री माइनस कॉस, ये 12 में से 46 को माइनस करेंगे तो ये -34 आएगा। अब कॉस के एंगल में अगर माइनस आ जाए तो माइनस खत्म हो जाता है, कॉस 58 डिग्री माइनस कॉस 34। लीजिए डियर स्टूडेंट्स, ये पार्ट 7 था, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, पार्ट 8 करते हैं जी डियर स्टूडेंट्स। मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय -2 पार्ट 8 में, क्योंकि इसके शुरू में -2 नहीं है, लास्ट वाला फार्मूला है, तो जो है वो डिवाइड भी कर देंगे और -2 के साथ मल्टीप्लाई भी, साइन x प्लस 45 डिग्री और साइन x माइनस 45 डिग्री। तो यहाँ पे -1/2 फार्मूला लगेगा, ये लास्ट वाला फार्मूला है, कॉस दोनों एंगल को प्लस कर दें। अच्छा यहाँ पे तवज्जो करनी है, मैंने ना एक स्टेप डायरेक्ट करना है, x प्लस 45 प्लस हो जाएगा x माइनस 45 डिग्री, दरमियान में माइनस, कॉस पे ही खत्म, x प्लस 45 डिग्री। जब इसमें से इस एंगल को माइनस करना है ना, ये हो जाएगा -x और ये हो जाएगा प्लस 45 डिग्री। तो इसका जो आपके पास आंसर है वो आ जाएगा -1/2 कॉस, कुछ कैंसिल हो रहा है, 45 कैंसिल, 2x, उसके बाद माइनस कॉस, यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा और 45 और 45 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। या तो बुक में ये आंसर होगा या इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया होगा 1/2, जब माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉस 90 जो है वो प्लस का हो जाएगा, इसको पहले लिख लेंगे, और ये माइनस का हो जाएगा, इसको बाद में लिख लेंगे। तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है, ये पार्ट 8 था आई थिंक, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 अब हम करने लगे। क्वेश्चन नंबर पहला जो क्वेश्चन था उसमें फार्मूले आपको दिए गए थे, प्रोडक्ट में उसको सम या डिफरेंस में चेंज किया था, मतलब मल्टीप्लाई में दिए गए थे, आंसर हमारा प्लस या माइनस में आता था। अब प्लस या माइनस में दिए जाएंगे, आंसर हमारा मल्टीप्लाई में आएगा। क्या, साइन पी प्लस साइन क्यू इज इक्वल टू 2 साइन पी प्लस क्यू/2 कॉस पी माइनस क्यू/2, साइन पी माइनस साइन क्यू 2 को, ये मतलब ये साइन से शुरू होगा कॉस पे, सिर्फ फर्क ये है, ये उनका उलट है। फर्क ये है कि इसमें 2 पे डिवाइड भी करना है, जब प्रोडक्ट में चेंज करना है। ऐसे लिखा हुआ है तो आपको पता है ये फौरन ही चल जाएगा। जैसे देखिए ये साइन 5 थीटा प्लस साइन थीटा लिखा हुआ है, ये कौन सा फार्मूला है, तो भाई पहला लिखा हुआ है ना। अब इसमें क्या लिखेंगे, वही बात, पुरानी बातें बचपन वाली जो आपको मिसें बताती रही हैं, एज वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप, कि ये साइन पी प्लस साइन क्यू इज इक्वल टू 2 तो आना ही आना है, साइन से शुरू होगा ये क्योंकि दरमियान में प्लस है, p प्लस क्यू/2 और कॉस पे खत्म होगा p माइनस क्यू, वैल्यूज पुट करते हैं, साइन p की जगह पे 5 थीटा, q की जगह पे 3 थीटा, 2 साइन
5 थीटा प्लस 3 थीटा ओवर 2 कॉज 5 थीटा माइनस 3 थीटा ओवर, तो ये हो जाएगा जी 2 साइन 8 थीटा ओवर 2 और कॉज 2 थीटा ओवर 2। तो 2 4 8 2 2 से कैंसिल, तो 2 साइन 4 थीटा और कॉज थीटा, यही आपका आंसर है। अब आपने चेक करना हो, ये देखिए जरा, 4 थीटा में प्लस करें एक 5 थीटा, माइनस करें तो 3 थीटा, तो ये देखें 5 थीटा और 3 थीटा उलट है ना जी उसका। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 करते हैं जी। डी स्टूडेंट्स, पार्ट 2 है साइन पी माइनस साइन क्यू। साइन पी की जगह पे 8 थीटा माइनस साइन 4 थीटा इज इक्वल टू, ये पार्ट, ये साइन से शुरू, साइन दरमियान में माइनस है, सेकंड वाला फार्मूला कॉस से शुरू होगा, साइन पे खत्म होगा, तो मैंने वो लिख दिया यहाँ पे पहले 2 कॉस, दोनों एंगल को प्लस कर देंगे, 8 थीटा प्लस 4 थीटा ओवर 2, उसके बाद साइन, दोनों एंगल को माइनस कर देंगे, 8 थीटा माइनस 4 थीटा ओवर 2, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 cos 12 थीटा ओवर 2 और साइन 4 थीटा ओवर 2, तो 2 6 12, इसका आंसर आ जाएगा 2 cos 6 थीटा और 2 2 4 साइन 2 थीटा, तो यही आपका इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं ये डी स्टूडेंट्स, पार्ट 3 है, cos से शुरू हो रहा है, cos पे खत्म, दरमियान में प्लस है, तो ये थर्ड वाला फार्मूला है, मैंने लिख दिया एज वी नो दैट, ये वाला फार्मूला वहां पे लिख दिया है। वैल्यूज पुट करते हैं, cos p की जगह पे 6 थीटा प्लस cos और 3 थीटा इज इक्वल टू 2 cos 6 थीटा प्लस 3 थीटा डिवाइडेड बाय 2 और cos 6 थीटा माइनस 3 थीटा डिवाइडेड बाय, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 cos 9 थीटा ओवर 2 cos 3 थीटा ओवर 2, तो यही इसका आंसर है। आइए हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं जी। डी स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ cos p माइनस cos q, cos का फार्मूला माइनस वाला, तो ये एंड वाला है, तो ये मैंने फार्मूला यहाँ पे लिख दिया, ये वाला, इसमें ये यूज होगा cos p, ये मैंने इस वजह से सामने लिखे हैं कि वो आप इसको देख के अच्छे से समझ सके, ये ना कहें कि पता नहीं सर को आते कोई नहीं, वो इधर से देख के वहां पे लिखी जा रहे हैं, ये इसलिए यहाँ पे लिखे कि आप इसको देखें और देख के वहां से समझ सके। अब cos p की जगह पे क्या आ जाएगा जी, 7 थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 2 साइन 7 थीटा प्लस थीटा ओवर 2 और साइन पे ही खत्म 7 थीटा माइनस थीटा ओवर 2, तो माइनस 2 साइन 8 थीटा ओवर 2 cos 6 थीटा ओवर 2, तो माइनस 2 साइन 4 थीटा और cos 3 थीटा, ये कट हो जाएगा ना जी, 2 4 8 और 2 3 6, तो ये पार्ट 4 भी आपका क्लियर हो चुका है। पार्ट 5 और पार्ट 6 करते हैं। ये स्टूडेंट्स, पार्ट 5 में मैंने वैल्यूज पुट कर दी, अभी आंसर लिखने लगा हूं, ये हो जाएगा 2 cos 60 डिग्री ओवर 2 और cos के एंगल में माइनस 36 डिग्री ओवर 2, ये कट होके 30 आ जाएगा, 2 cos 30 डिग्री और ये जब कट होगा तो इधर आ जाएगा 18 डिग्री, cos के एंगल में माइनस खत्म हो जाता है, तो ये आपका जी आंसर है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं ये डी स्टूडेंट्स, पार्ट 6 में ये वाला फार्मूला यूज होगा, वैल्यूज पुट करते हैं, साइन x प्लस 30 डिग्री प्लस साइन x माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन, दोनों एंगल को प्लस करना है, x प्लस 30 डिग्री प्लस x माइनस 30 डिग्री ओवर 2, आगे जगह कम है, मैं नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ, ये cos पे खत्म होगा, अब दोनों एंगल को माइनस करना है, जरा तवज्जो करनी है, मैं एक स्टेप चले रहने दे, मैं लिख देता हूँ x माइनस 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, तो 2 साइन, इधर ऊपर कैंसिल हो रहा है, ये 30 30 के साथ कैंसिल, 2x आ जाएगा, cos x प्लस 30 डिग्री, ये हो जाएगा माइनस x और ये हो जाएगा प्लस 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, और ये इसके डिवाइड में भी क्या आएगा जी 2, तो 2 ये कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा साइन x cos, ये x के साथ कैंसिल, 60 डिवाइडेड बाय, आंसर आ जाएगा 2 साइन x cos 30 डिग्री।
लीजिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्लियर हो चुके हैं।